12 तक तकरीबन जॉब से आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप मेरी स्क्रीन। अच्छा जी उस्मान, आपको आप ये देखें, जैसा ये फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के एक स्टूडेंट है, उनका नाम है कायनात। उन्होंने मुझे जो है वो एक रिकमेंडेशन भेजा, ठीक है, और ये जो है टेस्टिमोनियल, ठीक है। आ, ये इस तरह से आप अपने दोस्तों से, बहनों भाइयों से आप ले सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जी आपने जो है फॉर एग्जांपल कोई भी काम किया है, उसके अगेंस्ट आप उसके स्क्रीनशॉट्स, उसकी डिटेल्स लगा दें, तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। सर रिटर्न फॉर्म में होगा पोर्टफोलियो, दोनों हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, फोटोज हो सकती हैं, रिटर्न हो सकता है। सर पोर्टफोलियो फाइबर पे यूज कर सकते हैं फाइल। समरीन, लास्ट टाइम मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा था, वो अच्छा था, इसी तरह का ही आपका गुड टू गो। कोई खास इशू मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन अगर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने लास्ट टाइम पूछा था सर ये क्रैडली क्या होती है, तो अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई सर्टिफिकेशन है, कोई कुछ है, तो ये यहाँ पर जो है ना वो आपको आ जाएगा, आपको जो है ना वो क्रैडली। अगर आपने बनाना हो तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप ये बना लें, कोई इशू नहीं, ना भी बनाए तब भी कोई इशू नहीं। तो क्रैडली का अकाउंट अगर आप बना लेंगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ज़रा इजीली ज़रा आते जाते रहेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे के ले लो, कोई बात नहीं सर। अगर क्लाइंट आपको रीच करेगा तो हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए बात ये है, शाबाश, स्टूडेंट ने सही इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर आपको क्लाइंट फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि चलो भाई आ जाओ, आप और मैं बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं जी कोई डिटेल्स वगैरह, ठीक है, तो आपको उसके अगेंस्ट जो है ना वो मिल जाता है, ठीक है। क्या उसे कहते हैं, क्या मैं बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड से निकल गई है। या आपकी बात में कह रहा था जब मेरे पास जो 164 कलेक्ट हुए हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं, ठीक है। आप जैसे ही बात करते हैं ना तो बस चलें, अच्छा है मिले आपको। ठीक है, अगर आपकी क्रडली पे पड़े में तो ठीक है, नहीं पड़े तो कोई इशू नहीं, मैनुअली डाल सकते हैं। मैंने वैसे इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं डाले, ठीक है, अगर आप डाल लें तो मैं कहता हूँ कमाल होगी। आई थिंक क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेशंस काफ़ी हैं, कम से कम मेरे पास कोई 50 तो सर्टिफिकेशन होगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग भी डाल सकते हैं। रिसेंटली मैंने गूगल की सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट की है, भी आप लोग कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को ना फ्री बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशन है जो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, आज कवर लेटर आपको सीखना सिखा देते हैं। हर एक के मल्टीपल मेथड्स हैं, हर एक अपने मुताबिक जीता है, हर अपने मुताबिक करता है, ठीक है। मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं पर्सनली मैं पसंद करता हूँ कि आप नंबर्स ज़्यादा मेंशन करें, आप ज़्यादा ये चीज़ें मेंशन करें कि आप लोग डिटेल पे काम करते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपनी आप लोग तो मैं अमेजोन की ही कोई जॉब पे अप्लाई कर देता हूँ, चलें फॉर एग्जांपल, जिसका आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अब
आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे कोई आसान वाली को जॉब ढूंढते हैं जिस पे ज्यादा लोग, एंट्री लेवल जॉब, Amazon, अच्छा, doing brand approval expert, अच्छा, ठीक है, 10 से 15 प्रपोजल हैं, 6 कनेक्ट्स हैं, I'm looking who can get major brand approvals, seller admin services, ongoing project, अच्छा, कोई जॉब ढूंढते हैं जो ज्यादा मुश्किल ना हो, ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हो, और फिर देखते हैं कि क्या हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े कीवर्ड जरा मैं मजीद चेंज करूँ। 2 days ago, 2 days ago, जो 2-3 दिन पुरानी जॉब्स होती है ना, वो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट उसके बाद दे के चला जाता है, ठीक है। कोशिश करें न्यू जॉब्स अप्लाई करें। अच्छा, एक्सपर्ट माइक्रो, होपफुली यू आर अवेलेबल। अभी देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर अवेलेबल एट द मोमेंट। अब इसका मतलब ये है कि इसे अर्जेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब इसे एक इनवाइट सेंड हुआ होगा, अगर उसका इनवाइट अप्रूव हो जाए, लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 2 मिनट हो, ठीक है। इसका मतलब है क्लाइंट को अर्जेंसी है, उसे जल्दी चाहिए। I have a small oversized product, but I try to shipping plan where be my carton is. सही है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, उसे अर्जेंसी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे भी अर्जेंसी लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट जो है वो अच्छा है, ठीक है। क्लाइंट को अभी प्रोजेक्ट चाहिए, क्लाइंट पुराना है, और क्लाइंट जो है ना जल्दी लोगों को जो है ना वो काम देने वाला है, ठीक है। अब ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, जितना जल्दी आप लोग अप्लाई करोगे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कवर लेटर मैं बताता हूँ कौन से कल लिखेंगे। 1 hour टास्क इन शिपिंग प्लान, अभी देखें, उसी बंदे ने 5 घंटे पहले वही जॉब लगाई हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि उसे बहुत कोई अर्जेंसी है, ठीक है, अर्जेंट में कोई चीज चाहिए उसे। देखते हैं, इसे देख पाए के लिए कीवर्ड रिव्यूज, और कौन सी एक्सटेंशन की जरूरत है। शाबाश। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप में से किसी ने जो है ना, अ, थोड़ा सा, एक एक दो ने काफी अच्छा आंसर किया, कुछ ने थोड़ा सा, सबसे सबको ये तो पता चल गया कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, उसने कितना बड़ा लिखा हुआ। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा बंदा ना हो मार्केटिंग वाला जो मेरे पैसे लगवाई जाए, ठीक है। और मतलब वो आगे आगे उसका पेन पॉइंट समझो। उसका पेन पॉइंट ये है, लुकिंग फॉर हाईली एक्सपीरियंस मार्केटर। मैंने आपको हमेशा बताया था कि पहले 2-3 लाइनों के अंदर ना हमेशा उस
उसका जो है ना वो प्रॉब्लम होगा। अब हाईली एक्सपीरियंस मार्केटर कौन होता है जी? जो ऐसा बंदा है वो ये कह रहा है मुझे मार्केटर चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, यहाँ तक तो सभी सही थे। क्रिएटिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट मेथड्स टू लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहली तो बात है उसके पास एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास काफी प्रोडक्ट है। और आप में से कुछ जो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रहे थे, कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कर रहे थे, तो जो प्रोडक्ट कर रहा है वो भी गलत है। ठीक है। अ, अच्छा, उसे यहाँ पे मार्केटर स्ट्रेटजिस्ट नहीं चाहिए, जैसे उसे ये बंदा चाहिए जो कम पैसे लगाए और उसको रिजल्ट्स दे। किस तरह के रिजल्ट्स दे? प्रूवन रिजल्ट्स विच गेटिंग सेल्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग कीवर्ड्स। पैसे भी कम लगाए, सेल्स ला के दे, रिव्यूज ला के दे और कीवर्ड्स ला के दे। ठीक है। अब वो कैसे ला कर दे, वो ये पूछना चाह रहा है उसकी स्ट्रेटजी को। ये है जी क्वेश्चन और जॉब का समझना। ठीक है। अब ये लिखा तो हुआ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो बंदा बस एक चीज चाह रहा है आपसे, क्वालिटी की चीज चाहिए मुझे, पैसे कम लगे, ज्यादा रिजल्ट है, बस। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या थिंकिंग होनी चाहिए इस पे? जी बताएं, क्या हमें बताना चाहिए? अ, जी बताएं, क्या उसे इस जॉब पे अप्लाई करने का, आपको जॉब पे अप्लाई करने का थोड़ा सा मैंने तरीका बताया हुआ है। हर जॉब पे अप्लाई करने का एक तरीका होता है, क्या आपको लगता है क्या कवर लेटर होना चाहिए? अ, अ, सब बताएं भाई, आप अपनी सब कीमती राय दें। जी अब तो स्क्रीन आ रही है, अब तो बोल दो।
सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, भाई कुछ लिखो। सर नो आइडिया। सर आप ही बता दें थोड़ा, वो भी है नो आइडिया। आप एक हैं, आप अपना बताएं। हाँ जी, किसी को कुछ आइडिया देखो ना, इरशाद ने भी लिखा है तो कुछ बात तो समझ आ रही है। हाँ। और शाबाश सर, आप अपने और अपने एक्सपीरियंस के बारे में शाबाश। कस्टमर टारगेट ऑडियंस, शाबाश। देखो ना, काफी लोगों को तो पता है कोई कुछ चीज। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें बात यह है, नहीं, यहाँ पे ये स्टूडेंट है शाजिया परवीन, उन्होंने सही बताया। अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका नाम ढूंढूंगा। इसका नाम क्या है जी? कहाँ से ढूंढते हैं जी किसी क्लाइंट का नाम? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। हाँ, कैसे? ये देखो भाई, मैं रिव्यू में गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंस विद चुआन। ठीक है। और सर स्नैप वीडियो आई थी टिकटॉक से की जगह। स्नैप वीडियो नहीं थी, स्नैक वीडियो आई थी, सांप वीडियो बन के आपने तो लिख दिया। तो आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया। टिकटॉक, टिकटॉक कहना क्या चाह रहे हैं आप? स्नैप, स्नैप की जगह जो है वो ये आया था, समझ नहीं है मुझे। अच्छा सबसे पहले आपने इसका नाम ढूंढना है, ठीक है? इसका नाम है चौहान, ठीक है। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो ईशा? स्नैक वीडियोस यहाँ पे क्या, क्या मामला क्या है, मुझे समझ नहीं। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्लाइंट किस तरह का है। यूएस का क्लाइंट है, 24% हायर करता है। अच्छा जी, $19 एवरेज पे कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देख के नहीं अंदाजा लगा लेना $19 पे करता है, पहले यहाँ पे भी देख लेना। कई दफा जो है छोटे छोटे टास्क के वो ज्यादा पैसे दे देते हैं। अभी देखो अमेजोन वाले टास्क के उसने 25 दिए हुए हैं, अमेजोन वाले टास्क के 10 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑन एवरेज अमेजोन वाले टास्क के 10-12 देता है। ठीक है, 12 कर सकते हो। हाँ, आई वुड लाइक टू प्रोजेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, सही लिखा है।
अब यहाँ पे करना ये है, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आपने सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करना है, ठीक है। कितने कनेक्ट चाहिए इस प्रपोजल को भेजने के लिए? 6। अच्छा, कितना उसने रेट बताया हुआ है? 35 से $88, ठीक है। अब आप कम रेट लगाएंगे तो आप खुद ही फायदा अपना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं जी, ऑन एवरेज 45 चलें, लगा देते हैं। अब आपने कवर लेटर के अंदर क्या लिखना है? आपको जो जब भी हायर करेगा, ये बहुत एक्सपीरियंस क्लाइंट है, ठीक है, इसका मतलब है वो बहुत डिटेल में करेगा। अब इसने पाकिस्तानियों के साथ काम किया हुआ है, इसको ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो लोकल अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ काम करे। तो ये भाई जुनेद पाकिस्तान से हैं, इनकी एक एजेंसी है, ठीक है जी, जुनेद टास्कर्स के नाम से, तो उन्होंने भी काम किया हुआ है, ठीक है। तो जुनेद टास्कर्स भी काम करते हैं, ठीक है। अ, ये लोग हैं जिनकी टीम में अ, शाह जे, हमजा ए, इस तरह से करके, ठीक है। और फीचर क्लाइंट्स ये नाइस और और यूएसए बेस्ड क्लाइंट, यूएसए क्लाइंट फॉर 3 months लॉन्चिंग। अब उसका लॉन्चिंग ज्यादा कंसर्न। एक कॉज कहते हैं कि कॉस्ट उसकी कम करने को, एड स्पेंड कम करने को, एड स्पेंड रिड्यूस, पैसे कम खर्चने होगा, एंड इम्प्रूव स्टैट्स। बल्कि मैं प्रपोजल भेज भी दूंगा अगर कहोगे, बाय 20% एंड इम्प्रूव्ड रेटिंग्स फ्रॉम 4.1 टू 4.9। अभी आपने स्ट्रेटजी लिख दी, सोल्यूशन लिख दिया, सब कुछ। एडवर्टाइजिंग, रेपुटेशन, एडवर्टाइजिंग। अब उसने क्या कहा था जी, रिव्यूज। तो रिव्यूज का वर्ड आप नहीं लिख सकते, तो बेहतर है कि आप रेपुटेशन मैनेजमेंट लिखें, ठीक है। अक्सर ऐसा होगा कि आपको इस तरह के कुछ वर्ड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑनलाइन सर्च कर लेना, ठीक है, फिर आप यूज कर सकते हैं उसे बेहतर, ठीक है। रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक रैंकिंग। अच्छा, किसी को पहले पैराग्राफ की अब सही समझ नहीं आई है? यहाँ तक मतलब ये जो चीज है इसकी नहीं समझ आई है, पैशन वाला पैराग्राफ की नहीं समझ आई, वो बताएं।
आपको समझ नहीं आई, सिर्फ ये लिखना है कि आप पैशनेट है उस काम के बारे में, बस। ये बाकी सारी चीजें जो है ना, ये मैं Amazon रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सिर्फ आपको इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए कि अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं भी कुछ चीज का पता तो आप लगा दें, ठीक है। ये आपको इस मकसद के लिए नहीं है कि आपने उसके बारे में सोचना। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हो गया कहना है तो आपको दोबारा से बता दिया, समझ आ गई है। चलो ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कॉज वगैरह को छोड़ो, ये इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वैसे जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ जस्ट, ठीक है। उसको छोड़ दें, अभी पहले पैराग्राफ पे फोकस करें। अच्छा, अब आपने पहला पैराग्राफ लिख लिया, चलो मैं इसको अब बल्कि भेजूंगा अभी। अ, अच्छा, अब आपने आगे लिखना है कि मेरी क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी उस, क्योंकि उसका आपने पेन पॉइंट समझ लेना सबसे पहले। अब पेन पॉइंट उसका क्या है कि जी मुझे जो है वो कीवर्ड रैंकिंग चाहिए और रिव्यूज चाहिए, ठीक है, विद लो बजट ऑफ पीपीसी। मतलब वो कह रहा है कि कम पैसे स्पेंड करूं और ये करूं। आई विल ग्रैब सेल्स फ्रॉम Amazon प्लेटफॉर्म विद कीवर्ड रैंकिंग with a low budget of PPC, and these are following strategies. यहाँ इसको थोड़ा सा बेहतर सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया। आई विल टारगेट लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग बजट और एडवर्टाइजिंग with keyword rankings as I have did in past. Here are some strategies. ठीक है जी, आपने यहाँ पर इस तरह से करके थोड़ा सा बेहतर सेंटेंस में लिख देना ताकि उसकी अटेंशन भी रहे और कोई ऐसी चीज ना हो कि उसको लगे कि मैं कोई एलियन मतलब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हो, बहुत कोई मैं कोई बड़े बड़े वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, नंबर जरूर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लिखना हो तो थर्ड पैराग्राफ में एक्सपीरियंस पे हम आए, ठीक है। टारगेटिंग, ठीक है जी, नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। रैंकिंग स्कोर, टारगेटेड, चलें जी, दो स्ट्रेटजीज लिख दी।
अब आपने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप देना, ठीक है। सेकंड के अंदर जो उसका मसला था ना, वो बता दिया। आई हैव बीन इन Amazon FBA PPC arena since, या एरिया लिख दो, since 2019 with 7 Amazon advertising certifications and in-depth knowledge of ever-changing और ever demanding भी लिख सकते हो, ठीक है। फील्ड have already launched managed। लॉन्च पे आपने फोकस हमेशा रखना है, क्योंकि लॉन्च उसका सबसे बड़ा जो है ना वो कीवर्ड है, ठीक है। have launched managed more than और हमेशा कोशिश करनी है कि नंबर्स पे ज्यादा बात हो, परसेंटेज पे बात हो, डिटेल्स पे बात हो, ठीक है। Amazon brands with average portfolio for 100 USD per month। अच्छा, लास्ट में हम क्या लिखते हैं जी, ये आपने छोटा सा अपना एक तारुफ दे दिया। बेस्ट विशेस फॉर हायरिंग प्रोसेस, और क्या हम लिखते हैं जी, बताएं जरा। सर ये तो आपने अपने हिसाब से लिखा है, आपका एक्सपीरियंस है भाई, बता दूँ वो भी बताऊंगा, शॉपिफाई का भी बताऊंगा। ये मैंने इसलिए आपसे प्रैक्टिस करवाई है, ये हमेशा इसीलिए करवाई जाती है कि आप लोग उस चीज पे फोकस ना कर रहे हो कि मैं किस जॉब को जानता हूँ, अप्लाई करूँ ना करूँ, ऐसे नहीं होगा वैसे हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए करवाया है कि ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज के बारे में कि इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप उस चीज को कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, आपने नंबर्स को यूज करना है, आपने डिटेल्स को यूज करना है, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि जी आप उस चीज को जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। किसी भी कोई भी जॉब आएगी ना, तो मैंने अब बिगिनर्स को बड़े बड़े अच्छे देखते हुए लेते हुए जॉब देखा है। अब ये देखो कितना बैलेंस लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बेस्ट विशेस फॉर हायरिंग प्रोसेस विद ग्रेटिट्यूड, ये मैंने आपको बताया था कि ग्रेटिट्यूड लाजमी लिखते हैं, ठीक है। रिगार्ड्स, अटैचमेंट हमेशा डालो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया हुआ है, इस तरह से उसका तारुफ दिया जा सकता है। As I have been part of Stream Commerce Pakistan, yeah, globally biggest Amazon service provider, where I have already launched। अब इस तरह से करके भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। अब ये आपको अपने लिए है कि आप उस अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं चीजों में ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अब कितना बैलेंस लग रहा है, किस किस को ये अच्छा लग रहा है, किस किस को बुरा लग रहा है, छोड़ दो, अभी आता है कि नहीं आता। आ, कर देंगे जी, कर देंगे। ये आपके सामने ही मैंने लिखा है, मैंने कौन सा छुपा के लिखा है, कोई मसला नहीं है, ये शेयर भी हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। आप में से किसको ये अच्छा लगा है, किसको अच्छा नहीं लगा, किसका पढ़ने, चलो छोड़ो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, आप कहेंगे कि हमें कैसे पता। आप में से किसको पढ़ने का दिल कर रहे है, नंबर्स देखने के बाद, डेटा देखने के बाद, आप जो चीज ढूंढ रहे हैं लॉन्चिंग रैंकिंग, वो मिल रहा है कि नहीं।
किसका किसका कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया? सही है। क्लीन लग रहा है कि नहीं, लिखा हुआ साफ लग रहा है कि नहीं, कि यार काम किया किसी ने, पढ़ा है? बेटा ये कॉपी नहीं करना, बराए मेहरबानी। आपने ये कॉपी नहीं करना, खुदा का वास्ता है। ये कॉपी ना करने बैठ जाना, बराए मेहरबानी। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है? और ऐसी चीज समझाने में आसानी होती है जो आपको बिल्कुल भी ना पता हो, उसका ज्यादा मजा आता है समझाने में। हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि मैं इमोजीज के इस वजह से हक में नहीं होता ज्यादातर, कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगह है फॉर एग्जांपल, कई जगह का कंपनी का जो है वो सीईओ है, कोई यंगस्टर है तो वो तो कहेगा वंडरफुल जी, उसको अटेंशन मिल रही है। आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ओल्ड, थोड़ा सा बंदा है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब उसे जरा थोड़ा सा जो है ना अजीब लगता है कि ये क्या है, क्योंकि कभी कभार उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तरीका तो मैंने आपको बताया ना, कि जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है, उसको जो है जाकर बार बार नॉक करना है, उसको देखना है कि कौन सी जॉब पोस्ट हुई है, उसको जॉब पे अप्लाई करते रहना आप लोगों ने, बस दैट्स इट। ग्रेटिट्यूड के में स्पेलिंग गलत लग रहे हैं, वैसे चेक कर लेते हैं। तो ये जॉब ही ढूंढने का मैंने आपको तरीका बताया, स्टार्ट से हम जॉब ही ढूंढ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड। पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे तो सही लग रहा है, तो सही है इस पर। विद ग्रेटिट्यूड रिगार्ड्स, ठीक है जी, अभी आप उसे भेज देंगे, ठीक है जी। चाहिए, मैंने पहली दफा देखा। बिड फॉर थ्री पोस्टेड स्पेसेस एट द टॉप ऑफ द क्लाइंट, फर्स्ट प्लेस 25 फुल मैक्स। चलें, आप अभी जो है ना, अगर आपने ये यूज करना है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी, सबको प्रपोजल लिखना आ गया, ये आपको भेज भी देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। अ, जिन्होंने कहा था कि जी भेज दें, तो वो भेज देते हैं जी आपको लेटर। लेकिन प्लीज कॉपी ना कीजिएगा। कॉपी करेंगे तो उससे, इसे नॉलेज लेना बेहतर, सीखना बेहतर। अ, इन एक दो प्रपोजल % मैं वही भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अ,
ठीक है जी, सबको समझ आ गई है? सर सबमिटिंग टू नेक्स्ट जॉब पोस्ट। अब वो एक देखें, प्रपोजल्स पे तो नहीं होता, लेकिन वैसे तो इशू हो सकता है। हमसे ही चार्ज करता है ना, क्योंकि पहले मेरे 164 थे, अब 158 रह गए होंगे। मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। प्रोफाइल, तो वो जो 6 कनेक्शन है वो मेरी प्रोफाइल से डिडक्ट होंगे ना, आपकी प्रोफाइल या क्लाइंट से तो नहीं ना। क्लाइंट कोर्स उसका तो मामला ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो एक आता है मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में जाकर, तो आपके जितने होंगे ना वो आ जाएंगे। ये देखें 158 रह गए, ठीक है। कनेक्ट्स एक्सपायरिंग विद इन डेज। 10 मिलते रहते हैं। अच्छा, गेट पेड वाला एक आपका काम रह गया, तो वो आपको फाइबर के लिए भी बताना है मैंने, और आपको के लिए भी। तो कल इंशाल्लाह वो हो जाएगा, उसके बाद हमने एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग पे आना है, ठीक है जी। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के इंटरेस्ट जान के, आप लोगों के बारे में जान के। और नहीं, रिकमेंडेड नहीं। पोर्टफोलियो का मतलब कुछ और होता है। रिज्यूमे इज अ ब्रीफ टाइटल, ठीक है। सीवी इज अ ब्रीफ टाइटल, जबकि जो वो चीज़ है वो एक क्या कह सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ डिटेल्ड, मतलब इंट्रोडक्शन। तो हाँ, रिज्यूमे राइटर में तो डाल सकते हो सारी जरूरत, तो आपने पहले बता देना था। कर सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर भी ऐड कर सकते हो। चलें, सबको एक गूगल से अपलोड कर दें। या अल्लाह खैर। इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना आपने, ठीक है। वो फिर काम भी गूगल से ही करवा लेगा, तो अपना काम अपलोड करें, आपके लिए अच्छा होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का, और शॉर्टकट ना ढूंढा करें।